एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इधर, कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया ए बी और सी, ये 90 डिग्री का है, ये थीटा एंगल है। अब कॉट की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन, क्योंकि 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 7 और ये हो गया। हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो गया? 64 प्लस 49, कितने हो गए दोनों? 113। एच कितना हो जाएगा? अंडर रूट का 1116 एच हो गया। ये आया है अंडर रूट 113 हाइपोटेनियस। तो ये 113 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये तीनों साइडें अपने पास आ गई। अपन को निकालना है, देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो। इसने बोला है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तुम लोगों को आइडेंटिटी पता होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि किसके बराबर होती है? होती है, होती है कि नहीं होती? तो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह पे 1 आ रहा है और b की जगह पे साइन थीटा आ रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी सेम हो जाएगा 1 माइनस कॉस। अब अपने पास ये जो फुल फॉर्मूला था अब ये छोटा हो गया। अब यहां पर आप वैल्यू रख के सॉल्व करो। तो साइन की वैल्यू क्या होती आएगी यहां से? साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 130। और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास। अब जो कि अपने पास यहाँ फॉर्मूले में पड़ा है वहां रख लो। 1 माइनस साइन थीटा कितना है? 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर लगा हुआ है। 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 इसका भी स्क्वायर। अब आगे अपन स्क्वायर खोल के सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का अलग से एलसीएम लेंगे, 113 हो गया। ठीक है, ये एलसीएम लेगा 113 माइनस 64 अपॉन ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। कट गया? कट गया कि नहीं कट गया? अब 113 में से 64 गया 49, ये हो गया 49 अपॉन नीचे वाले से गया 60। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 49 अपॉन 64, ये वैल्यू आ गई। अब कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट ऑलरेडी दे रखा है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? इसने बोला कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बताइए, कॉट अपने पास 7/8 दे रखा है, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 अपॉन आंसर। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू नोट कर लो इसको फटाफट। और नॉट पता करना है। देखो इधर, सभी इधर देख लो। अभी अपन को ये पता करना है कि अगर 3 कॉट ए बराबर 4 के बराबर है, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है या नहीं। और नॉट मतलब है या नहीं पता करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको चेक करना है। तो ये है 3 कॉट ए
इज इक्वल टू कितना है 4। तो कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा 4/3। ट्राइंगल बना दिया। अब ए है तो अपन सीधा सीधा ए यहां रख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो बी पे ऊपर अपन ने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब कॉट की वैल्यू दे रखी है तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। तो हाइपोटेनियस निकाल देंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 25 और इसके ऊपर टोपी h बराबर 5। हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। आई बात समझे? 5 आ गया। अब सभी साइड दे, अब निकालना क्या है, एक तो tan a की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, जो कि 3/4 के बराबर है। एक पड़ेगी अपन को cos a की, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 4/5 के। और एक पड़ेगी अपन को sin a की जरूरत, क्योंकि साइन भी भूला है। तो कितना हो जाएगा 3/5। ये सारी चीजें अपन ने निकाल के रखी। अब चलते हैं इस स्टेटमेंट की ओर, ठीक है। ये है LHS और ये RHS, दोनों को आपस में बराबर प्रूव करना है। तो मैंने यहां पर लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके होना चाहिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। 1 माइनस tan की जगह वैल्यू रख दी मैंने कौन सी 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से cos की वैल्यू रख दी 4/5 का स्क्वायर और साइन की वैल्यू रख दी 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो देखें। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। ऊपर एलसीएम लिया तो हो गया 16 माइनस 9/16 और नीचे भी 16 प्लस 9/16। बेटा ऊपर ये दोनों फ्रैक्शन मान लिया अपन ने, उसका ऊपर से अलग सॉल्व किया इसको और नीचे वाले को भी अलग सॉल्व किया, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। ये 16 और 16 कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ये 9 16 में से 9 गया कितना बचा 7। पक्का? हाँ। और ये हो गया 25 और ये भी कितना हो गया 7/25। दोनों बराबर आगे आगे ना। LHS बराबर RHS, इसका मतलब हेंस प्रूव। यस, क्या लिखेंगे यस, ये दोनों आपस में बराबर। नोट कर लो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहां पर दे रखा है B। इफ देन इफ एंगल ये tan A की वैल्यू किसके बराबर है 1/√3। तो फाइंड इन दो स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक। सबसे पहले तो इसने क्या दे रखा है कि भाई tan A दे रखा है कितना 1/tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये लो ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ये A मान लू मैं और ये B 90 डिग्री और इसको C मान लिया, ये एंगल और ये भी एंगल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये 1 है और ये √3। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अरे परपेंडिकुलर पर बेस स्क्वायर यही तो होता है। तो ये h स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 1 प्लस 3। तो ये 1 हो गया 4 के h स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर आ गई। तो h कितना आ गया अपने पास 2। h कितना है 2। अब वैल्यू किस किस की चाहिए अपन को साइन a चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन a। साइन a क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही तो होता है। और cos a क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये है साइन c। अब साइन c किसके लिए ये वाला एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा √3। तो ये हो गया √3/2 और cos c क्या हो जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए। अब वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकाल दो। अब इसने बोला साइन a, तो साइन a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू cos c।
कॉस सी कितना, 1 अपॉन, प्लस है तो ये लो प्लस, कॉस ए कितना है, √3 अपॉन 2, साइन सी कितना है, √3 अपॉन 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हुआ, और 2 को 2 से किया 4, √3 को √3 से 3, और 2 को 2 से 4, एलसीएम लेके सॉल्व किया, 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 किसके बराबर हो गया, 1, एक ये हो गया। दूसरा कॉस ए कितना है, √3 अपॉन 2 इंटू कॉस सी 1 अपॉन 2, माइनस ये लो माइनस, साइन ए कितना है 1 अपॉन 2, और साइन सी कितना है √3 बटा 2, √3 अपॉन 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस √3 अपॉन 4, दोनों नेगेटिव कट गया, आपस में कितना आया 0, वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू तो है ये, और इसकी वैल्यू है, नोट कर लो फटाफट। देखो इधर सेम एग्जांपल जो था आपने, ऐसा एक एग्जांपल था 5वां शायद, उसके जैसा जैसा एक क्वेश्चन है। इसने बोला एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो सबसे पहले ट्राइंगल बना देते हैं, ये लो ट्राइंगल, और इसने बोला इसका नाम पी क्यू आर रखना और एंगल कहां बनाना है 90 डिग्री, क्यू, तो मतलब क्यू तो ये रहेगा, क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब आपको डिसाइड करना है कि पी कहां होगा, अब साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना, तो पी यहां मान लेते हैं ताकि आसानी होगी, बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हो गया थीटा एंगल। अब यहां पर पी क्यू और आर यहां लग देते हैं, आई बात समझ, ये पी क्यू आर हो गया, ये है हाइपोटेनियस, और ये है बेस, और ये है परपेंडिकुलर। अब अपन को एक स्टेटमेंट, एक रिलेशन दे रहा है, पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है, पी क्यू ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस ऑलरेडी अपन को दे रखा है, बट बाकी रिलेशन में दे रखा है पी आर और क्यू आर की डिस्टेंस किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर के बराबर, ये प्रश्न के अंदर दे रखा है, बस इतना सा स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब 2 साइडें मिसिंग है और एक साइड दे रखी है। अपन को तो ये चीजें निकालने के लिए तीनों साइडों की आवश्यकता पड़ेगी, तीनों साइडों की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब अपन को तीनों साइड निकालने के लिए इसकी अपन हेल्प लेंगे, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बना दिया। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में मैंने क्या बोला कि मुझे पी आर का स्क्वायर जो है वो आर क्यू और क्यू पी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना। तो या फिर ऐसे करते हैं, थोड़ा बहुत रुकते हैं, उसको साफ करो, यहां से एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं, इस क्वेश्चन इसको नहीं डालते। देखो यहां से पी आर की वैल्यू क्या मान लू मैं, 25, पहले करना हाँ देखो इधर अपन कहा थे, यहाँ थे। अब यहां से देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर है 25, तो पी आर बराबर किसके हो जाएगा 25, और क्यू आर को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये नेगेटिव क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं समीकरण 1 रखता हूं, और अब यहां से ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर जो है वो आर क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी आर का स्क्वायर अपन को नहीं दे रखा है, लेकिन ये वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ये जो समीकरण 1 अपन ने इक्वेशन फर्स्ट निकाली है, यहां से पी आर की जो वैल्यू है वो यहां इस जगह पे पुट कर लेंगे। पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर के बराबर है, तो ये 25 माइनस क्यू आर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू आर क्यू है तो ये रो आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू और क्यू आर एक ही बात होती है, ठीक है ना। इसको क्यू आर लिखना तो ये लो क्यू आर लिख दिया मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्यू पी की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी है 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पर
इसकी हेल्प से इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। किसके बराबर होता है? इसके बराबर। तो ए स्क्वायर की जगह 25, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 25, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 50, 50 ए इंटू बी, तो ए तो हो गया, अब बी की वैल्यू क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर स्क्वायर इस साइड भी है और क्यू आर स्क्वायर इस साइड भी है, तो दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? 625। और ये कितना है? 50 क्यू आर। अब वो अच्छा नेगेटिव है तो ये माइनस का क्यू आर हो जाएगा ना, माइनस का 50 होगा ना। अब नेगेटिव 50 क्यू आर जो है वो उसको मैंने उस साइड ट्रांसफर कर दिया आरएचएस की साइड में, तो यहां से जो 625 है वो ऐसे ही रहेगा, और 25 को मैंने क्या कर दिया? इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये पॉजिटिव था, इस साइड आते ही नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था, उस साइड जाते ही पॉजिटिव हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 650 क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया? 0 से 0 कट गया और 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर अपने पास आ गया, तो ये क्यू आर की वैल्यू वापस इसमें रखो, पी आर आ जाएगा। तो देन तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा? अब क्यू आर है 25, 25 में से क्यू आर माइनस पी आर क्या आ जाएगा? ये 25, 25 माइनस क्यू आर मतलब 12, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। अब सभी साइडें आ गई अपने पास। भाई हाइपोटेनियस अपने पास कितनी आई? पी आर कितनी आई? 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना क्या है? साइन पी निकालना है। क्या निकालना है? साइन पी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? साइन पी मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब 12/13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5 अपॉन, और टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो 12 अपॉन 5। ये भी आंसर, ये भी आंसर, और ये भी आंसर। नोट कर लो इसको, और इसको एक इंपॉर्टेंट लगा देना, ये एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। इधर देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये बताना है। अगर कोई गलत है तो उसके आगे फॉल्स लिखना है, अगर सही है तो उसके आगे ट्रू लिखना है, ठीक है। इसने बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये जो 10 है तो आगे पढ़ोगे, अभी जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली 8.1 है, इसके अंदर सिंपल सा यही बता रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके कौन ट्राइंगल की साइडों का रेशियो बता रखा है। ये जो चीजें हैं वो आगे वाली 8.2 में अपन को उसके डिस्कशन ज्यादा अच्छे से मिलेगा। अभी तो क्या है, जस्ट ट्रू कौन सा और फॉल कौन सा अपन ये लिख देते हैं, बाकी जैसे 8.2 अपन कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा भाई हाँ वो वैल्यू ऐसे क्यों आई थी। देखो इसने बोला है कि 10 की वैल्यू जो है 1 से कम होती है, लेकिन अब जब अपन आगे 8.2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर अलग अलग, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, ये 10 की अलग अलग वैल्यूज होती है। इसके ऊपर ये वैल्यू पूरी टेबल अपन को याद करनी पड़ती है, ये आगे जस्ट अब अगली वाली एक्सरसाइज में। तो यहां पर देखो इसने बोला 10a की वैल्यू 1 से कम होती है, लेकिन 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, और इसने बोला 1 से कम होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां तो 1 तो ये दे ही रहा है टेबल के अंदर 1045, तो जैसे 1045 वैल्यू तो 1 होती है, और ये बोल रहा है नहीं 10 जो होता है वो 1 से छोटा ही होता है, तो इसको कहेंगे भाई फॉल्स है, 10 1 के बराबर होता है, 10 के कुछ एंगल्स पे वो वैल्यू जो है वो 1 देता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नहीं है, तो अपन कहेंगे नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, सेक ए की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल्स ए, एंगल ए मतलब कोई भी एक एंगल हो जाएगा, ए की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 12/5 हो सकती है इसकी वैल्यू। तो वापस अगेन अपन टेबल के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि इसकी वैल्यू, देखो इसको सॉल्व किया, आया आंसर कितना आया, 2 पॉइंट समथिंग आया, 2.4 मान लो, 2.4 आ रहा है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 10 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, इसके कहने का मतलब क्या है, 10 2 से बड़ा होता है, तो नहीं सॉरी सेक क्या है, सेक, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, cos 60 कितना होता है
1/2। तो इसी प्रकार से sec कितना हो जाएगा, sec 60 कितना हो जाएगा 2/1, मतलब वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है, तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ये इसका जो डिटेल में जो है अपन 8.2 में पढ़ेंगे, अभी तक याद रखो भाई ट्रू होती है फॉल्स होती है, मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है। sec जो है वो 2 से बड़ा होता है और 2 के बराबर भी होता है, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है sec की। cos a इज द संक्षिप्त रूप, मतलब एब्रीवेशन, मतलब इसका एक पूरा रूप क्या है, ये कह रहा है कि कोसेकेंट है, कोसेकेंट नहीं है ये वर्ड कोसेकेंट नहीं है, इसको कोसेंट कहते हैं, कोसेंट कहा जाता है, ये इसका पूरा नाम होता है। साइन और कॉस का भी पूरा नाम होता है, जैसे कॉस है ना, अपन सिर्फ कॉस पढ़ते हैं, इसका नाम कोसेंट होता है, ठीक है। तो ये कोसेकेंट नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ऐसी बात नहीं है, ये कॉट इंटू ए नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये पूरी एक वैल्यू होती है कॉट ए, ये संख्या होती है, क्या होती है, ये एक संख्या है, ये एंगल नहीं है, ये एक संख्या है, कॉट ए एक संख्या है, आई बात समझे। तो ये इस दोनों का मल्टीपल, कॉट की जगह ये कॉट अलग नहीं है, ए अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्या, फॉल्स, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, मतलब कोई भी एक एंगल थीटा है उसकी वैल्यू 4/3 देता है साइन थीटा। तो यहां से अगेन मैंने चेक किया, 3 के अंदर भाग दिया, वैल्यू कितनी आ रही, 1.33 समथिंग मान लो, है ना। लेकिन साइन का एक नेचर होता है, वो 1 से बड़ा नहीं होता है कभी भी, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कभी बड़ी नहीं होती, क्यों, क्योंकि साइन का जो ग्राफ बनता है वो 1 और -1 के बीच में बनता है, वो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो 1 और -1 के बीच में ही रहता है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, कह रहा हूं, ये पहले ही दे दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन इज नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है, साइन कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ रही है, इसलिए ये साइन की वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए अपन इसको फॉल्स कहेंगे, नोट कर लो इसको।